हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती, और आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है मुझे कि इस प्यार की वजह से ना मेरे डेली फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो गाइस, हम सब निकल चुके थे अपने घर से मचेल की तरफ। आज हम जा रहे थे मचेल, और पूरे रास्ते आप हमारे साथ बने रहिए कि हमारा वहाँ का ट्रिप कैसा रहा। का तो स्टाइल नहीं खत्म तो होता। उसके बाद गाड़ी में जैसे भी हम गए गॉगल्स पहन चिंग्स, के क्योंकि बैठे थे। वहाँ दीदी और हमारा वेट कर रहे थे। हमने उनको बोला कि चलो हम आ गए हैं, कैसे और हम कैसे निकल लोग पड़े। रहते हैं और यार। ये जनाब गॉगल्स पहनकर खुद को बॉलीवुड का नेक्स्ट स्टार समझ रहे थे। जलवा है हमारा। तब तक आगे देखा लंगर लगा था, और सारी हीरो बनती उन्होंने गाड़ी में छोड़ी और लंगर खाने चले गए। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। मतलब गाड़ी रॉन्ग साइड चली गई तो वो पत्थर से टकरा गई, बाकी किसी को लगी नहीं। फिर थोड़ा सा और आ गया, और हमारे बीपी भाई ने बंदरों वाली हरकतें शुरू कर दी, जो आपको आगे भी दिखेगा व्लॉग में। 10 hours later। तो इसी तरह हम सोते सोते थोड़ा गिरते पड़ते पहुंच गए सूला पार्क। फिर जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, हम सब ने बोला कितनी गर्मी है भाई, चलो छाँव में। हमें भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने सोचा यहीं पे रुक के हम खाना बनाएंगे। तो जो हमने करा भी है, आप देखते जाओ व्लॉग में यार। तो हम लोग ऐसे रख के रखे हैं। कहाँ पहुँच गए? सूला पार्क। हम लोग सूला पार्क पहुँच चुके हैं। यार ये मेरा बाल पकड़ लो ना प्लीज। मेरा बाल पकड़ो। 5 minutes later। और जैसे ही हम अंदर गए, हमने देखा कि हमारे मम्मा और भी यहाँ पहुँचे थे। मतलब वो कटरा से घर की तरफ जा रहे थे, और हम अपने घर से मचेल की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरी वीडियो बना, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई और उनको व्लॉग में ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ बनने शुरू हो गया था खाना। हमने यहाँ बनाने थे, क्या बनाना था पता नहीं, अभी ये बनेगा तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने खाया क्या था यहाँ पे, क्योंकि हमने काफ़ी जगह रुक के खाना बनाया था। आलू कट रहे हैं, तो मतलब आलू बन रहे हैं शायद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर हम लोग गए थे पानी वगैरह लाने, पानी वगैरह लगाया। तब तक इन्होंने चावल वगैरह साफ़ कर दिए थे। हमें तो यही लग रहा था कि यहाँ आलू और चावल बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बने पीले चावल, जो कि खाने में बहुत मज़ा आता है, वो भी दही के साथ। बाय गॉड, टेस्ट आ जाता है, और वो भी सफ़र में खाने का। मतलब कितना अच्छा ना, सफ़र में जाओ, खुद का खाना बनाओ, मतलब किसी से कुछ नहीं लेना, बाहर से कोई खाना नहीं लेना, सब कुछ खुद का, घर का, घर वाला टेस्ट बाहर भी। तो फिर हमने खाया खाना, और हम फिर से बैठ गए गाड़ी में अपना सफ़र आगे की तरफ चलने के लिए। गाइस, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाएगी मेरे से व्लॉग में, तो उसको कंप्रोमाइज़ कर लेना। इतना बहुत चलता नहीं व्लॉगर हूँ ना यार। फिर थोड़ा सा आगे चले, और उसके बाद हम पहुँचे बाबा जीतो के मंदिर, जहाँ पे दर्शन करने ज़रूरी हैं। जब भी आप जाते हैं कटरा वाली साइड, तो यहाँ से करके जाएं या वापसी में करें, पर इनके दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। फिर यहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर था अंदर, हम सब ने यहाँ के दर्शन किए। तो आप भी कर सकते हो, मैंने ब्लॉग बना दिया था थोड़ा बहुत। तो ये बाबा जी तो हैं जो कटरा वैष्णो देवी की तरफ देख रहे हैं। तो ये था उनका प्यारा सा मंदिर। ऐसे ही मंदिर के सामने भी एक मंदिर था, वहाँ आज तक हम गए नहीं थे, पर हमने सोचा क्यों ना आज जाया जाए। वहाँ गए तो वहाँ का मंदिर भी बहुत सुंदर था अंदर से, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और अगर आप आओ, यहाँ पर नहाने की जगह भी है। मतलब लड़कों के लिए तो है, मुझे नहीं पता गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम मतलब कुछ है, वॉशरूम वगैरह नहीं, बट नहा लड़कों के लिए तो है। उसके बाद हमने यहाँ से दर्शन किया, प्रसाद लिया, और वापस निकल गए घर की तरफ। जाते वो ट्रेन दिखी, जिसकी मैंने व्लॉग बनाई, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ट्रेन देखी नहीं होगी ना। फिर वहाँ से होते हुए हम पहुँचे कटरा, जहाँ से वैष्णो देवी का मंदिर दिख रहा था, अर्धकुंवारी दिख रही थी। हमने वहाँ पे माथा टेका, मतलब दूर से माथा टेका, और हम निकल गए आगे की तरफ। फिर आया जो सबसे लंबा टनल, आई थिंक 9 किलोमीटर समथिंग, अब टोटल नहीं पता यार मुझे, आप देख लेना, जाके गूगल कर लेना। तो वहाँ से निकलते ही हम पहुँचे गुरुद्वारे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, 7:30-8 बज रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज यहीं स्टे किया जाए। पहले तो हमें रूम नहीं मिला, फिर उसके बाद जब हमें रूम मिला तब हमें जीजू लेकर आए। फिर हम अंदर जा रहे थे उनके साथ, आगे जाके रास्ता ख़त्म हो गया, और जीजू कहते कि नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरी साइड है, वहाँ चलो। मैं आपको रॉन्ग साइड ले आया। भाई ऐसा भी होता क्या यार? नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर वहाँ पे रूम्स तो नहीं थे, बट वहाँ पे लॉबी थी, जिनने कहा अगर आपको स्टे करना तो आप कर सकते हो। तो ये गुरुद्वारा था जो हमें अपने ऊपर दूसरे गुरुद्वारे से दिख रहा था, और वहाँ से व्यू इतना प्यारा था ना, हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ रह के भी, क्योंकि वहाँ का व्यू, सुबह उठा है तब भी इतना प्यारा व्यू था ना। फिर हम यहाँ तो वैसे चले गए थे फ़िलहाल सोने के लिए। The next day।
हम सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे, आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे उठे। फिर वहाँ पे गुरुद्वारे में चाय बनी हुई थी जो हमने चाय पी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए, फिर वहाँ पे पुलिस चौकी थी जहाँ पे वो चेकिंग कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो उसके बाद उनसे हमने बातचीत करके हम निकले आगे, और जहाँ से व्यू इतना तगड़ा आ रहा था ना वहाँ हमने रुके, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ लेने का बहुत ज़्यादा शौक है यार। व्यू देखते ही 100 फ़ोटोज़ ना हो, ऐसा हो सकता है कभी। फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद हमने सोचा चलो अब बैठो, जल्दी से जल्दी जेल पहुँचना ही है। और वहाँ का रास्ता बहुत लंबा है गाइस, मतलब आप वेट करते रहोगे कब पहुँचोगे, कब पहुँचोगे, कब पहुँचोगे। मतलब दिल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इस मोड़ के बाद कुछ तो उम्मीद मिलेगी कि बस थोड़ा सा पास है, बस थोड़ा सा पास है। बस ऐसा नहीं होता, बहुत दूर है, बहुत दूर। फिर ना यहाँ पे पहाड़ियाँ काटी जा रही थी, जिस वजह से वहाँ धूल ही धूल थी, और हमने सोचा पता नहीं क्या कुछ हो गया वहाँ पर, पूरी लैंडस्लाइडिंग हो गई, बट ऐसा नहीं हुआ था। फिर थोड़े गाने गाते, भजन गाते गाते हम आ गए और आगे की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ का व्यू उतना ही प्यारा होता जा रहा था। मतलब मचेल जो रहता है ना, उसको पता है कि रास्ते में इतना प्यारा व्यू आता है ना। और हाँ गाइस, अगर आप मचेल जाओ तो एक बात याद रखना, कैमरा फुल चार्ज रखना, पावर बैंक साथ लेना, और पेशेंस डबल पैक करके लेके जाना, क्योंकि वेट करते करते ना आपका पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए डबल पैक करना। और जैसे ही हम पहुँचे, हम थोड़ा फ्रेश होके हम चले गए मंदिर में। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, उस लंबी लाइन का हमने वेट करा, भजन गाते गाते, जयकारे लगाते लगाते हम पहुँच गए माँ के मंदिर के पास। और इसी तरह इतनी लंबी लाइन को क्रॉस करके जब हम माता के पास पहुँचे ना, लोग तो पहले गेट पे डांस वगैरह कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और जैसे जैसे हम मतलब बिल्कुल पास आने वाले थे ना माता के, दिल को सुकून मिल रहा था। और फाइनली मचेल माता के दर्शन इतने मतलब अच्छे से हुए, इतनी लंबी जर्नी के बाद जितनी भी थकान थी ना 1 मिनट में दूर हो गई। दर्शन करने के बाद हम आए प्रसाद लेके रूम में, क्योंकि हम प्रसाद वहाँ नीचे नहीं रख सकते थे, तो हम रूम में रखने आए। जैसे ही हम रूम में रख के प्रसाद आए, उसके बाद हमने किया डांस, जो कि मचेल माता जाके तो रुकते ही नहीं यार, पैर खुद ही बंदा नाचने लग जाता है। और इस बार काफ़ी रश था। पिछली बार क्लाउड बर्स्ट हुआ था, काफ़ी लोग डर भी गए होंगे कुछ नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ यार। मतलब काफ़ी ज़्यादा रश था। मैं जब पिछली बार गई थी ना तब तो रश नहीं था, पर पिछली बार से मुझे लगता है इस बार ज़्यादा रश था। फिर हमने किया थोड़ा सा डांस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वहाँ पे लोग भजन गा रहे थे और हम भी वहाँ खड़े होके माता के भजन गा रहे थे। अरे पीहू और थोड़ा सा थक गए थे और उनको ठंड भी लग रही थी, फिर उनको हमने शॉल दे के बिठाया कि तुम लोग बैठो, हम लोग तो भाई डांस करेंगे। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा सफ़र। फिर जो भजन गा रहे थे उन्होंने हमसे थोड़ी आके बातचीत की, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उन्होंने सब कुछ बताया कि वो सांप पकड़ते हैं, वो जम्मू के रहने वाले थे, अखनूर के शायद। अगर वो मेरा व्लॉग देखें तो देख सकते हैं, मतलब वो आएंगे मेरे व्लॉग में। उसके बाद फिर हमारा जब सोने का टाइम हुआ और रूही ने हमें फिर बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो फिर उसके बाद हम सो गए थे। फिर जैसे ही हम सुबह उठे, सबसे पहले माता रानी के दरबार गए, वहाँ पे माता रानी के जाके दर्शन किए, क्योंकि सुबह सुबह माता रानी से मिल के आना मतलब बहुत ज़रूरी था। मतलब मन नहीं करता वैसे वहाँ से आने का, पर फिर भी फिर सुबह सुबह वहाँ पे मंदिर बंद ही रहता, और उस दिन तो खुलना भी 12 बजे मंदिर था, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या करा, हम निकल चुके घर की तरफ। मतलब यार गाइस, पर वहाँ पर जाओ ना, काफ़ी दिनों के लिए जाओ, मतलब कम से कम 2-3 दिन तो स्टे करके आओ, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। मतलब जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, आपको अपना घर सब कुछ भूल जाता है कि आप पीछे अपना घर छोड़ के आए हो। फैमिलीज़ में जैसे कोई भी बड़ा होगा ना, वो भी ये भी भूल जाएगा कि मेरे पीछे फैमिली भी है, मतलब घर पे भूल जाता है यार इंसान। माता की श्रद्धा ही ऐसी है। देन हम निकले घर की तरफ। वहाँ की रोड थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, डरते डरते पहुँच गए जसोती पुल पे, जहाँ पिछली बार क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सॉरी, थोड़ा ऐसे हो गया टेढ़ा मेढ़ा। और यहाँ पर बन चुका था नया पुल, जिससे मतलब अब गाड़ियाँ जा सकती थी। पहले तो यहीं तक गाड़ियाँ जाती थी, पर इस बार तो मंदिर तक गाड़ियाँ जाती थी। फिर जैसे ही हम नीचे आए, हमने सोचा कि बस यहाँ पे अब तो भूख लगी है, सुबह कुछ खा के जाएंगे। और यहाँ के पराठे इतने टेस्टी होते हैं ना, तुम जाओ तो पक्का ट्राई करना। तुम सोचोगे कि हम एक खाएंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 तक खा जाओगे यार। और जिस तरह से वो पराठे बना रहे हैं ना, सेम ट्रिक तुम घर पे यूज़ करोगे ना, उतने टेस्टी कभी नहीं बनेंगे। इसलिए वहाँ के पराठे ज़रूर टेस्ट करके आना। तो खाने पीने के बाद हम वापस निकल चुके थे घर की तरफ, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे घूमने। ओ भाई, मारो मुझे मारो।
वैसे तो वहाँ की रोड थोड़ी मतलब ऐसी है ख़राब सी, बट एक तरफ से डर भी लगता है, आपको नहीं भी लगता, मतलब वो रोड ना टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी सी। और रास्ते में ही वाटरफॉल, वहाँ का व्यू देखते देखते ही यार तुम लोगों की रोड निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। वहाँ से हम निकले और रास्ते में कोई जगह वाटरफॉल था, हम वहाँ पे रुके हैं, हमने वहाँ पे रील्स वगैरह बनाई, थोड़ा सा रेस्ट करी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है ना बंदे को गाड़ी में बैठ के। तो हम रुकते रुकते इंजॉय करते करते आए। फिर आगे आगे हमने थोड़े फ्रूट्स वगैरह लिए जो कि ज़रूरी है, फ्रूट ब्रेक, चाय ब्रेक, खाना ब्रेक, लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक, सब ज़रूरी है। फिर उसके बाद खाना खाना भी तो ज़रूरी था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और सबको भूख लगी थी। फिर हमने एक जगह रुके, वहाँ पे पानी भी था लेकिन वहाँ पे जगह अच्छी नहीं थी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही थी। फिर हमने सोचा नहीं आगे चलेंगे। फिर आके एक जगह स्टैंड था, हाँ वहाँ पे भी रुके। फिर हमने वहीं पे खाना बनाया, वहीं पे खाना खाया, आराम से रेस्ट करके मज़े से फिर निकले घर की तरफ। यार मैं घर बोल रही हूँ बार बार, पर हम घर नहीं जा रहे। हम फिर पहुँचे पत्नी टॉप में हम काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो ही गया था, मतलब धुंध वहाँ पड़ती है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे अंधेरा हो चुका था। हमने रूम लिया, फिर थोड़े फ्रेश हुए, नहाए वगैरह। उसके बाद हमने सोचा कि व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। फिर हमने ये थोड़ी सी क्लिप ली, तीनों ने थोड़ी सी मस्ती की क्योंकि हम सारे यहाँ पे रील्स बना रहे थे। जो मेरा इंस्टा पे है उसने मेरी रील्स भी देखी होंगी। फिर सुबह हम उठे रेडी वगैरह होने के लिए, तो तब तक बाहर धूप भी आ चुकी थी और वहाँ का व्यू भी इतना प्यारा था ना, मतलब सुबह उठते ही ऐसा व्यू मिले, वाओ। तो हम निकल चुके थे, मतलब हम सब रेडी होके नीचे आ चुके थे और अब हम कहाँ जा रहे थे घूमने ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जुड़े रहिए गाइस।